चलिए, है ना, आते पढ़ाते हैं डायरेक्ट। आइए, चैप्टर 3 क्या है? धातु और धातु एवं अधातु ना। चलिए, अधातु। चलिए, क्लास नंबर 4। चलिए, पढ़ाए थे कहाँ? सहसंयोजन बंधन, है ना, आयन बंधन और सहसंयोजन बंधन पढ़ा दिए थे, है ना। लिखिएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए, एग्जाम्पल चलते हैं। ऐसे देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है क्या? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और उसको बिंदु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपका ये सोडियम है। सोडियम कितना नंबर पर है? 11 नंबर पर है। चलिए, बहुत बढ़िया, 11 नंबर पर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बाबू? 2, 8, 1 होता है ना। अब देखिए, इसके सोडियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए ना, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। यही एक इलेक्ट्रॉन को जब हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, जैसे देखिए सोडियम है, एक परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया क्या? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो लिखिएगा डिफिनीशन। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के, किसी भी परमाणु में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, किसी भी परमाणु में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को जब बिंदु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। किसी भी परमाणु में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को जब बिंदु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए, हम 2 ग्रुप लिख दिए, है ना। एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम 13 नंबर पर है, 2, 8, 3। इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ये हो गया। अब ETC कर दीजिए, है ना, ETC कर दीजिए। जैसे हम एगो बताए थे, देखिए एक एग्जाम्पल और अच्छा ला लेते हैं। लिखे कि छूट गया? किसी भी परमाणु में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को जब बिंदु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे देखिए, CH4 है बाबू। CH4 पर हम पिछले क्लास में बताए थे, CH4 पर बताए थे। कार्बन है, इसके बाद इस कार्बन 6 नंबर पर है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए, तो ये 4 को देखिए बिंदु के रूप में हम दर्शा दिए। अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये बताए थे कि ये टोटल कितना होना चाहता है? ये चाहता है कि हम 8 हो जाए, ये चाहता है कितना हो जाए? हम 2 हो जाए। देखिए, तो ये दोनों मिल के हो गया 2, ये दोनों मिल के हो गया 2। ये पिछले क्लास बताए थे, है ना, ये पिछले क्लास बता दिए थे। देखिए, ये और ये टोटल मिल के देखिए 8 हो रहा है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये दोनों मिलके एगो बॉन्ड बना लेता था ना, होता था ना।
ये दोनों मिलकर कौन सी बनाता था एगो बॉन्ड। तो देखिए इधर बना लिया बॉन्ड, इधर बना लिया बॉन्ड, इधर बना लिया बॉन्ड। इसको बोलते हैं क्या, CH4 होगा। पिछले क्लास में बताए थे नहीं बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत, जब किसी परमाणु में किसी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। हो गया। चलिए आगे बढ़ते। अब लिखेगा आयन का बनना, हेडिंग डालेगा आयन का बनना। हेडिंग डालेगा आयन का बनना। आयन का बनना, आयन का बनना। देखिए आयन कैसे बनता है बाबू, आयन कैसे बनता है। देखिए जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है या तो उसको दे देता है या तो उसको ले लेता है, यही करता है ना। जब देता है तो उस पर आता है प्लस चार्ज आता था, और जब लेता था तो उस पर कौन सा चार्ज आता था, कल बताए थे ना। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था तो उस पर आ रहा था प्लस चार्ज, और जो ग्रहण कर रहा था उस पर आता था माइनस चार्ज, है ना। तो लिखेगा जब किसी परमाणु से जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए या बाहर चला जाए, जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए या किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए या किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, या जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए तो उसे आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होता है बाबू। देखिए ये आयन जो होता है, ये आयन दो प्रकार के होता है। पहला होता है धन आयन, और दूसरा होता है ऋण आयन। ऋण आयन है ना, ऋण आयन लिखे, धन आयन और ऋण आयन। देखिए एग्जाम्पल से समझिए थोड़ा। जैसे देखिए तो सोडियम है, सोडियम कितना नंबर पर है, 11 नंबर पर है, 2, 8, 1। अब इसको चाहिए 8 होने के लिए, इसको क्या चाहिए 8 होने के लिए बताए थे कि अक्रिय गैस होना चाहता है, अस्टेबल होना चाहता है। तब इसको 8 होने का 2 तरीका हम कल बताए थे ना 2 तरीका। या तो किसी से साथ मांग ले, या तो एगो ही अपना त्याग कर दे। 8 होने का 2 तरीका है, या तो किसी से साथ ही क्या कर ले ले, या तो इसके पास जो एगो है वो क्या कर दे, त्याग करते। तो इसको आसानी किसमें, साथ को लेने में कि एगो त्याग करने में आसान है ना। तो एगो त्याग करने में आसान है, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए इसके माथा पर एगो क्या आ जाएगा, प्लस, है ना। अच्छा त्याग कौन करता है, धातु क्या, धातु, हाँ इलेक्ट्रॉनों का त्याग कौन करता है, धातु क्या, धातु करता है। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कौन करता है, धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। तो देखिए एक सोडियम क्या है,
धातु है ना, धातु। सोडियम क्या है? धातु है। तो धातु इलेक्ट्रॉनों का देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसके माथा पर कितना चार्ज आया? एक चार्ज आया है। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल, अब देखिए क्लोरीन है, कितना नंबर पर है? 17 नंबर पर है। 2, 8 और 7 है ना, 2, 8, 7। अब ये क्या करेगा? अब ये भी बेचारा चाह रहा है कि हम क्या हो जाएं, अस्टेबल हो जाएं, अस्थाई हो जाएं। तो अस्थाई होने का 2 तरीका, या तो किसी को साथों दे दे, या तो किसी से एगो क्या कर ले ले, है ना। तो इसको लेने में फायदा कि त्यागने में फायदा है? 7 गो आदमी लेने वाला कम है और एगो देने वाला क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो इसको लेने में फायदा है ना। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पर एगो क्या आएगा? एगो माइनस आएगा, है ना। और ये क्या है? क्लोरीन क्या है? धातु है। क्या धातु? ये अधातु है बाबू। ये क्या है? अधातु है ना। इतना नोट कीजिए, आगे फिर चलते हैं। जैसे आइए देखिए, सोडियम कितना नंबर पर है? 11 नंबर पर है। देखिए सोडियम में क्या, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है आपस में? 9th में पढ़ाए हैं, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर, है ना। तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो प्रोटॉन के साथ होता है प्लस होता है, बताए थे 9th में। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? माइनस होता है। अब यहाँ पर ये दोनों जोड़िए तो +11 और -11 छूटेगा तो क्या आ जाएगा? आएगा 0, है नहीं? आएगा ना 0। अब देखिए, अब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पर अब एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो देखिए तो हो गया, ये हटा दे। चलिए अब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा बाबू, तो त्याग करेगा। देखिए तो ये अभी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो प्रोटॉन तो हुबहू रहेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है कि प्रोटॉन का त्याग कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का ना त्याग कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? -10 आएगा 10। एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया है? त्याग किया। तो अब ये एगो त्याग किया तो पहले 11 था, अब कितना हो जाएगा? अब इन दोनों को घटाइए तो 1 प्लस 4 जा रहा है, आ रहा है 1 प्लस 4 कि नहीं आ रहा है? ये बताइए, आ रहा है ना। एक कितना चार्ज आ रहा है? एक प्लस चार्ज। एक प्लस चार्ज कैसे आता है ये पता चला? देखिए पता चला नहीं बोला? देखिए ना, सोडियम था 11 नंबर पर था, 11 नंबर पर था, इसलिए इसमें 11 को प्रोटॉन भी होता है, 11 को क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्योंकि सोडियम के जितना परमाणु संख्या के बराबर होता था प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। अब इसमें 11 प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज रहता है? माइनस चार्ज रहता है। अब ये दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया? 0। कोई चार्ज नहीं था, है ना, था सोडियम पर कोई चार्ज। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? त्याग किया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो ये तो रहेगा 11। प्रोटॉन त्याग किया है, प्रोटॉन ने किया त्याग, कौन किया त्याग? इलेक्ट्रॉन किया त्याग। इलेक्ट्रॉन को इधर त्याग किया। देखिए तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन में से घट रहा है, तो क्या आ रहा है? 1 प्लस आ रहा है ना। 1 प्लस मतलब सोडियम पर कितना प्लस होगा? 1 प्लस होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन को ना त्याग किया है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। अच्छा,
एक प्रोटॉन बराबर क्या होता है, तो +1.6 × 10⁻⁻60 कूलम होता है बाबू। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है बाबू, तो -1.6 × 10⁻⁻16 कूलम होता है। ये भी याद रखिए, है ना, ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए बाबू। या प्रोटॉन को बोलते हैं 1+, या इसको बोलते हैं 1-, है ना। चलिए हो गया। हो गया। ये था धन आयन वाला बाबू, है ना, इसका एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल था ये, है ना। चलिए मिटाते हैं। देखिए दूसरा था ऋण आयन, दूसरा था ऋण आयन। तो ऋण आयन में क्या होता है, देखिए तो एग्जाम्पल देखिए, हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कितना नंबर पर था, 17 नंबर पर। तो जितना प्रोटॉन, जितना इसका परमाणु संख्या है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसमें देखिए तो 17 होगा, प्रोटॉन होगा तो +17 होगा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, -17, तो यहाँ पर आ गया -17। अब इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, +17 -17 को जोड़े तो कितना आ गया, 0। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं ग्रहण करता है ना। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ये ग्रहण करने पर एक इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया बाबू, या ना ग्रहण, तो ग्रहण किया, तो ग्रहण किया तो देखिए तो प्रोटॉन तो उतना ही रखेगा, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, प्रोटॉन को थोड़ी ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले 17 था, अब कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कितना आया, -1। अब ये चलते क्लोरीन पर कितना माइनस आएगा, 1 माइनस आएगा। आया बात समझ में। देखिए ना 17 नंबर पर था, जितना परमाणु संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ग्रहण किया, तो ग्रहण करने पर प्रोटॉन की संख्या तो उतना ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 17 से क्या हो गई, 18 हो गई, मैंने एक इलेक्ट्रॉन घट गया। अब इसको घटा के देखे तो कितना ज़्यादा आया, 1, तो एगो माइनस लग गया यहाँ पर, दिक्कत है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखिए, अब देखिए तो है ना, देखिए धातु को किससे लिखते हैं, एम से। एम में क्या होता है, मेटल होता है ना। इसमें क्या करते हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं ना। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं ना। तो जब धातु में इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते थे
तो जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं उतना ही माथा पर लिखा आता था। तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो n प्लस होगा। अधातु को लिखते थे नॉन मेटल, है नहीं, नॉन मेटल लिखते हैं ना। ये क्या किया है, तो n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर, है ना, ग्रहण किया है। n इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो ग्रहण, जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है बाबू उतना ही क्या आएगा, नॉन मेटल, है ना। उस पर कितना चार्ज आएगा, n माइनस आएगा। चलिए इसको क्या कहते हैं, धनायन। धन आयन, है ना, बोलते हैं ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन। हो गया। चलिए अब एक यहाँ पूछता है कि धन आयन और ऋण आयन में अंतर बताइए, है ना। तो लिखिएगा धन आयन और ऋण आयन में अंतर, लिखिएगा धन आयन और ऋण आयन में अंतर। हो गया। चलिए आ जाइए। लिखिएगा बाबू, आप लोग लिखिएगा धन आयन ऋण आयन में अंतर। धन आयन एक पटे लिखिएगा ऋण आयन, ऋण आयन, है ना, धन आयन और ऋण आयन, है ना। लिखते चलिएगा, लिखिएगा। अच्छा, धन आयन क्या होता है, लिखिएगा ये धातु होता है, ये अधातु होता है। लिखिएगा पहला पट्टी, धातु होता है, ये अधातु होता है, अधातु होता है। ये धातु होता है, ये धातु होता है, और क्या होता है, अधातु होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे लिखेगा, इसमें लिखेगा ऐसे, इसमें मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसमें मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, कम होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है ना। ये पट्टी भी लिखिएगा बाबू। इसमें मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, क्या होता है, क्या होता है ज़्यादा बाबू। देखिए ना, सोडियम था 11, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम गया ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें 11 था, एक धन आयन होने पर क्या हो जाता था, 10 हो जाता था ना। यहाँ पर क्लोरीन है, 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और लेता है तो क्या हो जाता है, 18 ना, तो ज़्यादा हो जाता है ना। पहले था मूल परमाणु में था 17, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लेने पर क्या हो जाता है, 18, तो ज़्यादा हो जाता है ना। तो लिखिएगा धन आयन पर क्या लिखे, मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होता है। लिखे मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसमें लिखे मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। और लिखिएगा धन आयन पर धन आवेश होता है, धन आयन पर धन आवेश होता है,
धन आयन पर धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। फिर लिखेगा ऋण आयन पर ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। लिखे धन आयन पर धन आवेश होता है। धन मतलब क्या? प्लस, ऋण मतलब क्या? माइनस। धन आयन पर धन आवेश होता है, ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा बाबू, है ना, अगला लिखिएगा, लिखेगा परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है ना। परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है ना। इसमें भी लिखेगा, इसमें परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है, इसमें भी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है, इसमें भी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। लिखे, अब लिखिएगा, है ना, इसमें परमाणु संख्या परिवर्तित रहता है। लिखेगा, लिखेगा धन आयन से, ये फिर लिखेगा धन आयन से मूल परमाणु का आकार छोटा होता है। धन आयन से मूल परमाणु का आकार छोटा होता है। मूल धनायन से, लिखिएगा धनायन से मूल परमाणु का आकार छोटा होता है। मूल परमाणु का आकार छोटा होता है, छोटा होता है। इधर लिखिएगा ऋण आयन से धन आयन से मूल परमाणु का आकार छोटा होता है। इधर लिखिएगा ऋण आयन से मूल परमाणु का आकार बड़ा होता है ना। लिखिएगा ऋण आयन से मूल परमाणु का आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है। लिखे ऋण आयन से मूल परमाणु का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। हो गया? चलिए, कितना पॉइंट हो गया? 3 2 5 पॉइंट बहुत है ना। आ जाइए, इसमें कोई दिक्कत है ना? धन आयन मतलब प्लस वाला है ना। ऋण आयन मतलब, धन आयन क्या होता है बाबू? अधातु होता है। धन आयन क्या होता है? धातु होता है। आई क्या होता है? अधातु होता है ना। इसका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है क्या होती है? धन आयन में कम होती है। इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। इस पर धन आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है। परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है, इसमें भी अपरिवर्तित रहता है। इसका जो धन आयन की जो परमाणु आकार होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि सोडियम 11 पर था, एक परमाणु दे दिया तो छोटा हो गया ना, तो हो गया 10। इसमें क्या हुआ? क्लोरीन 17 पर था, 18 हो गया, तो इसमें आकार क्या हो गया था? थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एगो पूछता है आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर है ना। एगो और अंतर पूछता है, तो लिखिएगा
लिखिएगा आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक। एक पर लिखिएगा आयनिक यौगिक, लिखिएगा आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर सहसंयोजन यौगिक में अंतर। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, एक पर लिखिएगा सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक में अंतर है ना। ये आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर। चलिए लिखिएगा इसमें क्या होता है बाबू, आयनिक यौगिक में क्या होता था, आयनिक यौगिक में क्या होता था, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता था ना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता था। लिखिएगा ये धन आयन तथा ऋण आयन से बने होते हैं। लिखिएगा पहला ये धन आयन, एक पर लिखिएगा ये धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं। देख लिखिएगा ये धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं, ऋण आयन से बने होते हैं, लिखे ये धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं। ऊपर लिखिएगा ये अधातु से बने होते हैं, ये अधातु से बने होते हैं, ये अधातु से बने होते हैं, लिखे ये ऋण आयन और धन आयन से बने होते हैं, ये अधातु से बने होते हैं। चलिए लिखिएगा ये इलेक्ट्रॉनों का, ये लिखिएगा ये बनाने में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ये बनने में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण सही लिखा हुआ है, स्थानांतरण सही, स्थानांतरण ये बनने में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। लिखे ये बनने में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। लिखिएगा ये बनने में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ये बनने में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ये बनने में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अगला पॉइंट आ जाइए, पहला पॉइंट लिखा है ये धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं, ये अधातु से बने होते हैं, ये बनने में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है। इसमें क्या होती थी, साझेदारी होती थी, ये याद कीजिए है ना, इसमें साझेदारी होती थी। लिखिएगा ये जल में विलय होते हैं, ये जल में विलय होते हैं, मैंने एकदम घुल जाता है ना, ये जल में विलय होते हैं है ना। ऊपरी लिखिएगा ये जल में अविलय होते हैं। लिखिएगा ये जल में अविलय होते हैं, लिखिएगा ये जल में अविलय होते हैं, ये जल में अविलय होते हैं। ये पर लिखिएगा 3 पॉइंट हो गया बाबू है ना। चौथा पॉइंट आ जाइए, लिखिएगा ये कठोर होते हैं, ये मुलायम होते हैं, ये कठोर होता है, ये मुलायम होता है। अगला पॉइंट आइए, ये मुलायम होता है, ये कठोर होता है। अगला पॉइंट आइए, लिखिएगा ये द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, ये द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है,
सुचालक होता है। ये द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, लिखिएगा। ये कुचालक होता है, ये कुचालक होता है। ये कुचालक होता है। 5 पॉइंट हो गया, 5 गो। एक पॉइंट और लिखिएगा। ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, लिखिएगा। ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं, लिखिएगा। ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं, ये पट्टी लिखिएगा। हो गया। हाँ, ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं, ये पट्टी लिखिएगा। ये कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। ये कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। हो गया। चलिए, क्या क्या लिखा है। ये धन आयन और ऋण आयन के बने होते हैं या धातु के बने होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। ये जल में विलय होते हैं, ये जल में अविलय होते हैं। ये कठोर होते हैं, ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। ये द्रवित अवस्था में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये क्या होता है, कुचालक होता है। ये कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, मैंने घुलनशील नहीं होते हैं, है ना, पूरा नहीं घुलता है तो अविलय होते हैं। ये कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं, विलय होते हैं, घुल जाते हैं पूरा। चलिए, ये था, है ना। आज यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।